यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। आपको 400 पे ही करना है ना। यस, स्टार्ट। तापमान बढ़ने के साथ पूरी दुनिया में ग्लेशियर यानी हिमखंड बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। विराम। नतीजतन समूचे बर्फीले इलाकों में नवीन झीलों का निर्माण हो रहा है। विराम। इन झीलों के फटने की घटना घटती है तो इन ग्लेशियरों के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। विराम। इन हिमखंडों में से आधे भारत, पाकिस्तान, चीन और पेरू में है। विराम। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित ब्रिटेन स्थित न्यूकासल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन में कहा गया है कि खतरे का सामना कर रही दुनिया की 50% यानी 75 लाख की आबादी भारत समेत इन 4 देशों में रहती है। विराम पैरा। भारत में 30 लाख और पाकिस्तान में 20 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। विराम। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के चमोली में फरवरी 2021 में हुई घटना का भी हवाला दिया गया है। विराम। सबसे ज़्यादा खतरा तिब्बत के पठार से लेकर चीन तक है। विराम। इस इलाके में 93 लाख लोग रहते हैं। विराम। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर कुल ग्लेशियरों में से आधे पाकिस्तान में है। विराम। 2022 में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की 16 घटनाएं हुई है। विराम। हालांकि इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए हिमखंड का पिघलना कितना जिम्मेदार है। विराम। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी विवि के प्राध्यापक टॉम रॉबिन्सन का कहना है कि ग्लेशियर झील का फटना जमीनी सुनामी की तरह है। विराम। इसका असर किसी बांध के फटने जैसा दिखाई देगा। विराम। सबसे बड़ा संकट यह है कि यह संकट बिना कोई पूर्व चेतावनी के कहर बरपा सकता है। विराम पैरा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बर्फ के पिघलने से बनने वाली झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विराम। इसी अनुपात में इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भी आबादी बढ़ती रही है। विराम। जानकारों का दावा है कि उतना खतरा झीलों के फटने से नहीं है, अलबत्ता इन झीलों के निकट जनसंख्या का दबाव बढ़ जाने के कारण है। विराम। भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्थित सतलुज नदी घाटी में हिमखंडों के पिघलने से ऐसी झीलों की संख्या बढ़ रही है जो भविष्य में बाढ़ और तबाही का बड़ा खतरा बन सकती है। विराम। इन बर्फीली वादियों में 273 नई झीलें बनी है। विराम। मानसरोवर से नाथप्पा झांकड़ी तक कुल 1632 झीलें गिनी गई है। विराम। इनमें से 17 झीलें खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिनमें से 8 चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में है। विराम। इनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर तक है। विराम। ये झीलें सतलुज के पानी को बढ़ाकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। विराम। इसलिए ये झीलें हिमाचल समेत अन्य हिमालयी राज्यों के लिए खतरे की घंटी है। विराम। देश व प्रदेश के भूविज्ञानी हिमालयी क्षेत्र की 4 घाटियों चिनाब, ब्यास,
रावी और सतलुज में हिमखंड पिघलने से बनी झीलों की निगरानी में लगे हैं। विराम। इनके अध्ययन से पता चला है कि सतलुज नदी घाटी में ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों में पानी की मात्रा 4 से 5% तक बढ़ गई है। विराम। भविष्य में इसके और बढ़ने की आशंका है। विराम। बढ़ते तापमान के कारण हिमखंडों के पिघलने और टूटने से झीलों के आकार बड़े हो रहे हैं। पैरा। सन 2005 में भूस्खलन से पारछू झील टूट गई थी। विराम। नतीजतन सतलुज का जल स्तर बढ़ा और उसने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और बिलासपुर जिलों में तबाही मचा दी थी। विराम। कुछ समय पहले गोमुख के विशाल हिमखंड का एक हिस्सा टूटकर भागीरथी यानी गंगा नदी के उद्गम स्थल पर गिरा था। विराम। हिमालय के हिमखंडों का इस तरह से पिघलना और टूटना प्रकृति के अशुभ संकेत है। विराम। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के वनाधिकारी ने इस हिमखंड के टुकड़ों के चित्रों से इसके टूटने की पुष्टि की थी। विराम। हालांकि इस तरह के जल प्रलय का संकेत 40 साल पहले उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक और भूविज्ञानी MPS विस्ट और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान एक शोध में दे चुके थे। विराम। इस शोध के मुताबिक ऋषि गंगा अधिग्रहण क्षेत्र के 8 से अधिक हिमखंड सामान्य से अधिक रफ्तार से पिघल रहे हैं। विराम। पैरा। जाहिर है इनसे अधिक जल बहेगा तो हिमखंडों के टूटने की घटनाएं बढ़ना स्वाभाविक है। विराम। यही नहीं, इन हिमखंडों से बहे पानी का दबाव अकेले ऋषि गंगा पर था। विराम। यही जल आगे जाकर धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा और भागीरथी गंगा में प्रवाहित होता है। विराम। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। विराम। इसीलिए यूनेस्को ने भी इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया हुआ है। विराम। यहाँ 6500 मीटर ऊंची हिमालय की चोटियां हैं। विराम। इन खड़े शिखरों पर जो हिमखंड हजारों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया के चलते बनने के बाद टूटते हैं तो अत्यंत घातक साबित होते हैं। विराम। 1970 से लेकर 2021 तक इस क्षेत्र में जो अध्ययन हुए हैं उनसे पता चला है कि 8 हिमखंड बीते 40 में 26 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पिघल चुके हैं। विराम। ये 26 किमी व्यास में सिकुड़ गए हैं। विराम। पैरा। ग्लेशियर वैज्ञानिक इन घटना की पृष्ठभूमि में कम बर्फबारी होने के साथ धरती का बढ़ा तापमान मानते हैं। विराम। सतलुज और नंदा देवी हिमखंडों के तेजी से पिघलने के पीछे भौगोलिक परिस्थितियां हैं। विराम। यहाँ का तापमान 0.5 डिग्री बढ़ चुका है और इस क्षेत्र में 30% बारिश भी कम हो रही है। विराम। अगर कालांतर में धरती पर गर्मी इसी तरह बढ़ती रही और ग्लेशियर क्षरण होने के साथ टूटते भी रहे तो इनका असर समुद्र का जल स्तर बढ़ने और नदियों के अस्तित्व पर पड़ना तय है। विराम। गर्माती पृथ्वी की वजह से हिमखंडों के टूटने का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा जिससे कई लघु द्वीप और समुद्र तटीय शहर डूबने लग जाएंगे। विराम। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि इन घटनाओं को प्राकृतिक
माना जाए या जलवायु परिवर्तन का नतीजा। विराम स्टॉप।